नमस्कार। हम देख रहे हैं सीटेट एंड टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें सामाजिक अध्ययन का ये जो सीरीज़ है वो चल रहा है निरंतर। आप देख सकते हैं मेरा बाकी वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं और प्लस साथ ही साथ आप ये वीडियो में भी जान सकते हैं कि जिस प्रकार से सीटेट और टेट की तैयारी की जाती है, सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक लेवल से, जो एनसीईआरटी से होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि आपके सामने है स्क्रीन पर। मुमताज़ महल का मूल नाम क्या है? ओके, यानी मुमताज़ महल जो आप जानते हैं उनका मूल नाम आपको बताना है। मूल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अर्जुमंद बानो नाम था, या ऑप्शन बी हामिदा बानो, या फिर ऑप्शन सी चांद बीबी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो सही जवाब के साथ चलते हैं कि सही जवाब इनका क्या हो जाएगा। मुमताज महल का किनका? मुमताज महल का जो मूल नाम है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्जुमंद बानो। ओके, अर्जुमंद बानो मुमताज महल का मूल नाम है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है शाहजहां ने उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए किसके खिलाफ अभियान चलाया था, वो आपको बताना है। शाहजहां ने उत्तर पश्चिम जान रहे हैं, उत्तर कहने का तात्पर्य ऊपरी और पश्चिम यानी कि इस साइड। ओके, हमारे चार चार डायरेक्शंस है ना। यदि हम इंडिया को बीच से यदि हम इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो ऊपर का हमारा नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ होता है, इधर का हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है यानी पूरा पश्चिम। ओके, तो यहाँ आपसे बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम। ओके, यानी कि इस एरिया का जिधर राजस्थान गुजरात होता है उस साइड का एरिया का पूछा जाया जा रहा है। ओके, तो ये आपको उस साइड का पूछता है कि वो जो बलख पर कब्जा करने के लिए किसके खिलाफ अभियान चलाया गया था। ऑप्शन ए बुंदेलों के, ऑप्शन बी उज्बेकों के, या फिर ऑप्शन सी अफगानों के, ऑप्शन डी यानी कि सफविदों के। तो सही उत्तर की ओर चलिए बढ़ते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि उज्बेकों के तरफ से शाहजहां ने उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए किसके खिलाफ अभियान चलाया था? उल्बेकों के। ओके, यानी कि उज्बेकों के चलाया था। ओके, उज्बेको देखिएगा नाम है उज्बेको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कहता है कि शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की थी। यानी शाहजहां के बारे में पूछ रहा है कि अपनी राजधानी उन्होंने आगरा से कहाँ पर स्थानांतरित की, कहाँ पर उन्होंने ट्रांसफर की थी एक जगह से दूसरी जगह। ऑप्शन ए दिल्ली शाहजहानाबाद में, या ऑप्शन बी अकबराबाद में, या ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन डी गाजियाबाद साहिबाबाद में। तो आपका सही जवाब की तरफ देखिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने दिल्ली शाहजहानाबाद में उन्होंने क्या की थी? अपनी राजधानी जो आगरा थी उनको स्थानांतरित किया था। ओके, किन्होंने? शाहजहां ने। शाहजहां पे आ रहे हैं तो शाहजहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी में उनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। शाहजहां, औरंगजेब, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुगल काल के बहुत सारे बादशाह, उनका साथ ही बहुत सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें हिस्ट्री में भर भर कर देखने को प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं सभी छोटे छोटे जो पॉइंट्स जहाँ से उठाकर पूछे जाते हैं उनको अच्छे से बारीकी से हम इसमें देखेंगे। ओके, आज की सीरीज में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ जाइए। 4 नंबर कहता है आपका शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है जी। 4 का था आपसे शाहजहां ने दिल्ली में सुरक्षा किला बनवाया। ओके, तो जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या उसे पुराना किला कहा जाता है? ऑप्शन बी लाल किला कहा जाता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों कहा जाता है यानी पुराना किला और लाल किला भी कहा जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं कहा जाता है, वो आपको बताना है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्हें कहा जाता है लाल किला। क्या कहा जाता है? लाल किला। शाहजहां ने जो दिल्ली में सुरक्षा किला बनवाया था, कौन सा किला? सुरक्षा किला, उनको लाल किले के नाम से जाना जाता है। पांचवा नंबर आ जाइए। पांचवा नंबर आपसे क्या कहता है? पांचवा कहता है आगरा में जो ताजमहल यानी कि ताजमहल, मोती मस्जिद और साथ ही साथ दिल्ली की जामा मस्जिद जो है, बताइए कि उसका निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए औरंगजेब ने कराया था, ऑप्शन बी शाहजहां ने कराया था, ऑप्शन सी जहांगीर ने कराया था, उपरोक्त सभी ने कराया था। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आगरा में हम ताजमहल तो देखते हैं, सभी कोई जानते हैं ना, साथ ही साथ मोती मस्जिद और साथ ही साथ दिल्ली में एक जामा मस्जिद है, तो इन सभी का जो निर्माण है वो किन्होंने कराया था? तो वो जो कराया था वो कराया था आपका ऑप्शन बी शाहजहां ने। किन्होंने कराया था? शाहजहां ने, यानी कि शाहजहां की मदद से आगरा में ताजमहल, मोती मस्जिद और साथ ही साथ दिल्ली में हमें देखने को क्या मिलता है? जामा मस्जिद। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर गैर मुस्लिम, ओके, गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर, कौन सा कर? जजिया कर। ओके, जजिया कर किसने लगाया था? ऑप्शन ए शाहजहां ने लगाया था, ऑप्शन बी औरंगजेब ने लगाया था, ऑप्शन सी हुमायूं ने लगाया था, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने। तो यहाँ जजिया कर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि किसने लगाया था इसको। तो इन्हें जिन्होंने लगाया था वो लगाया था आपका ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब ने। किन्होंने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। ओके, तो गैर मुस्लिम जनता और जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिम जनता पर किन्होंने? जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने लगाया था। ओके, तो जजिया कर औरंगजेब, ये चीज याद रखना होगा। ओके, औरंगजेब से जजिया कर लगाया था इन्होंने गैर मुस्लिम जनता पर। तो और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पर कि राहदारी, ओके, यानी कि राहदारी तथा पनाहदारी जो है, देखिए राहदारी पनाहदारी शुल्क को किस सम्राट ने समाप्त किया? ये जो दो प्रकार के जो
ये जो दारी आपको देखने को मिल रही है, राहदारी और पनाहदारी, तो बताइए कि ये जो इस प्रकार से शुल्क लगाया जाता था, कौन सा ऐसे सम्राट थे? औरंगजेब थे, अकबर थे, हुमायूं थे या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा कौन से सम्राट थे जिन्होंने इस चीज़ को यानी कि राहदारी और पनाहदारी को खत्म किया? ओके, इस शुल्क को खत्म किया था। तो वो आपको गेस करना है कि किन्होंने इसको खत्म किया था। तो जिन्होंने खत्म किया था वो था ऑप्शन नंबर ए, कौन थे? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब से ही रिलेटेड अभी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो औरंगजेब द्वारा राहदारी और यहाँ पर पनाहदारी शुल्क को इसी औरंगजेब सम्राट ने खत्म किया था यानी समाप्त किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जिंदा पीर। जिंदा पीर नाम से कौन सम्राट जाना जाता है? जिंदा पीर, कौन से नाम से? जिंदा पीर से। ओके, ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है जिंदा पीर से रिलेटेड है, तो जिंदा पीर नामक से बताइए कि कौन सा सम्राट जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। ओके, तो ये सब चीज जो छोटे छोटे पॉइंट्स है इन्हें बहुत ही अच्छे से बारीकी से याद रखना। ओके, कभी भी कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सम्राट ने हिंदू त्योहारों, ओके, हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रतिबंध लगाया था। बताइए कौन ऐसे सम्राट थे जो हिंदू लोग का जो फेस्टिवल है, त्योहार है, उनको सार्वजनिक रूप से यानी कि पूर्ण रूप से सामाजिक रूप में मनाने से प्रतिबंध लगा दिया था, नहीं मनाया जाएगा इस समथिंग। ऑप्शन ए अकबर शाह सानी ने या ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी सर शाह सूरी ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो ये पर देख लीजिए इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी थी, हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगाया था। वो थे आपके, ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब थे। जी हाँ, औरंगजेब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है किस सम्राट ने उत्तर पश्चिम में, फिर से उत्तर पश्चिम की बात करिए ना, किस सम्राट ने उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई, ओके, यूसुफ जई के विरुद्ध अभियान चलाया था? ऑप्शन ए राणा सागा, ऑप्शन बी पृथ्वीराज, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। तो बताना है कि किन्होंने ये चीज चलाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी औरंगजेब। ओके, औरंगजेब सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे औरंगजेब ने उत्तर पूर्व, अब उत्तर पूर्व की ओर बात आ रही है। ओके, उत्तर पूर्व के अहोमों को कब पराजित किया? जिधर बिहार यूपी इस साइड की ओर बात हो रही है ना, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व के अहोमो, कौन सा अहोमो को कब पराजित किया वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1659 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1660 में, ऑप्शन सी 1669 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1663 में। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1663 में। ओके, तो यानी 1663 ईस्वी में इसके बारे में अहोम पर कब्जा पराजित किया गया था। कौन? औरंगजेब ने उत्तर पूर्वी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, कौन सा जगह? वो अहोमो था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा, किस सम्राट ने, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस सम्राट ने उत्तर पश्चिम में सिखों के विरुद्ध अभियान चलाया? बताइए सिखों के खिलाफ अभियान चलाने वाले वो कौन से सम्राट थे? ऑप्शन ए अकबर थे, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर थे, ऑप्शन सी रजिया या ऑप्शन डी औरंगजेब थे। तो ये सब देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें हम ऐसे निगलेक्ट करते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा सा ध्यान से कुछ समय देख ले तो हो सकते हैं एग्जाम में इनमें से भी बिल्कुल आने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सम्राट था जो उत्तर पश्चिम, ओके, यानी कि वही गुजरात, पश्चिम राजस्थान इस साइड की और एक की तरफ आपको बोला उत्तर पश्चिम की ओर, कि सिखों के, जैसा भी है कि सिखों के विरुद्ध अभियान चलाया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से औरंगजेब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आया कि औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद कर रखा था? औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद कर रखा था? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर, ऑप्शन डी मतलब औरंगाबाद। तो इनमें से देखना है कि क्या सही जवाब होगा। ओके, तो बताइए सही जवाब क्या होगा, गेस भी करते रहिए आप साथ ही साथ में। सही उत्तर के साथ चलेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इसमें से ऑप्शन नंबर बी आगरा। कहाँ पर? आगरा। आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके रखा था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब दिल्ली का सम्राट, कब का? दिल्ली का सम्राट बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? कौन? औरंगजेब के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी दक्कन। तो ये बताना आपको कि वो पहले यानी कि सम्राट जब वो दिल्ली का बना, कौन? औरंगजेब, तो उससे पहले वो कहाँ का सम्राट था यानी गवर्नर था, वो पूछ रहा आपसे। तो वो था ऑप्शन डी दक्कन का। कहाँ का? दक्कन का, ऑप्शन डी। ओके, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, दक्कन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? देखिए इनका पूरा कार्य हम लोगों ने क्वेश्चन में ले लिया, स्टार्टिंग से लेकर के क्या कहाँ जीत हासिल की है, क्या क्या किस प्रकार से काम उनका रहा, और साथ ही साथ इनकी मृत्यु कब हुई वो भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए 1700 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1701 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1709 ईस्वी में। तो बताना आपको कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो सही जवाब इसका हो जाएगा औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो थी ऑप्शन बी यानी कि 1707 ईस्वी में। कब से हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यहाँ पर क्वेश्चन आपको अब आ जाता है सूफी मुसलमान। ओके, सूफी मुसलमान की प्रवृत्ति क्या है? ओके, यानी कि सूफी मुसलमान की प्रवृत्ति ऑप्शन ए यानी कि आडंबरवादी होती है या फिर बी न्यायवादी होती है, ऑप्शन सी रहस्यवादी होती है, ऑप्शन डी
अनेकाश्वरवादी होती है। ओके, तो अनेकाश्वरवादी होती है तो इनमें से आपको बताना है, गैस करना है कि कौन सा किस प्रकार से होती है, सूफी मुसलमानों की प्रवृत्ति कौन सी होती है। तो वो होती है ऑप्शन नंबर सी, रहस्यवादी। कैसी होती है? रहस्यवादी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मध्य एशिया के महान सूफी संत है। मध्य एशिया के बताइए कौन महान सूफी संत है। ऑप्शन ए रूमी, ऑप्शन बी शादी, ऑप्शन सी गजाली या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब की ओर बात करें तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो मध्य एशिया के महान सूफी संत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न में से कौन सा सिलसिला सबसे अधिक प्रभावशाली रहा। ओके, सबसे अधिक प्रभावशाली रहा। ऑप्शन ए यानी कि चिश्तिया सिलसिला रहा, या ऑप्शन बी नक्शबंदी सिलसिला रहा, ऑप्शन सी सोहरवर्दी सिलसिला रहा, या ऑप्शन डी नियाजी सिलसिला इसमें रहा। तो वो बताना आपको कौन सा रहा। तो इनमें से आप गेस कीजिए कि कौन सा रहा होगा। तो वो रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि चिश्तिया सिलसिला जो हुआ वो सिलसिला सबसे अधिक प्रभावशाली रहा था इनमें से। ये थोड़ा नाम अटपटा है, लेकिन हाँ हो सकता है यदि ये काम का हो तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन किस जगह आ जाए। हमें इन सब क्वेश्चन का बेसिक लेवल तो थोड़ा थोड़ा तो पता होगा, लेकिन अच्छे से यदि इंटरनली हम पढ़ रहे हैं तो अच्छा होगा कि इस क्वेश्चन को भी ध्यान से हम इंटर को रिलेट करते हुए सब क्वेश्चंस को एक दूसरे के साथ चले, क्योंकि सीरीज वाइज है, चैप्टर वाइज सीरीज में, चैप्टर से बीच में लिया गया है, टोटल सीरीज वाइज क्वेश्चंस दिया गया आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, इसीलिए एक चैप्टर से आपको 3-4 क्वेश्चंस देखने को भी प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि चिश्तिया सिलसिला के संस्थापक कौन है। ओके, अभी हमने जस्ट इनके बारे में पढ़ा ना, क्या वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बिख्तियार काफी है, या फिर ऑप्शन बी बाबा फरीदुद्दीन है, या ऑप्शन सी ख्वाजा मुइनुद्दीन है, या ऑप्शन डी ख्वाजा निजामुद्दीन है। तो आपको सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, गेस की करते रहिए आप मन ही मन में, यदि आप क्वेश्चंस देख रहे हैं अच्छे से तो इन ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा मुइनुद्दीन। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो चिश्तिया सिलसिला के संस्थापक थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन। ओके, मोइनुद्दीन चिश्तिया सिलसिला के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से देखिए क्या कहता है खानकाह। ओके, यानी कि खानकाह का संबंध है किससे। ऑप्शन ए भोजनालय से, ऑप्शन बी सूफी संत से, ऑप्शन सी चिकित्सा से, या ऑप्शन डी राजस्व लेखा से। तो आप ये नाम भी पढ़कर सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का, इस खानकाह किस अलग टाइप का नाम है ये, खानकाह किस चीज से संबंध है भाई। लेकिन आप भोजनालय और सूफी संत और चिकित्सा और राजस्व लेखा से समझ गए होंगे कि मतलब इनमें से कोई होगा। तो खानका किससे रिलेटेड है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी सूफी संत से। किनसे? सूफी संत से खानका संबंध होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यहाँ पर कि किसके उपदेश, ओके, किसके उपदेश धार्मिक परंपराओं तथा आडंबरों के विरुद्ध थे, वो बताना है। ठीक है, तो किन इनमें से मीराबाई, यानी कि ऑप्शन ए मीराबाई के थे, या ऑप्शन बी कबीर जी के थे, या ऑप्शन सी रस खान, या ऑप्शन डी सूरदास। तो इनमें से आपको क्वेश्चन को देख के बताना ऑप्शन को कि इनमें से कौन से किसके ऐसे उपदेश धार्मिक परंपराओं के, ओके, जो भी धार्मिक परंपराएं रही हैं या फिर आडंबरों रहे उनके विरुद्ध थे। विरुद्ध यानी अपोजिट पूछ रहा है इनमें से। ओके, तो वो किनके थे, तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी कबीर। किनके थे? बी कबीर, जी हाँ, कबीर के थे विरुद्ध। ओके, धार्मिक परंपराओं तथा आडंबरों के विरुद्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है यहाँ पर गुरु नानक द्वारा, अब गुरु नानक जी के चले आ जाते हैं, गुरु नानक द्वारा धार्मिक कार्यों तथा उपासना के स्थान को क्या कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए उपासना गृह कहा जाता है, ऑप्शन बी धर्म स्थल, ऑप्शन सी जत्था, या ऑप्शन डी धर्मशाल। तो बताना है कि इनमें से क्या कहा जाता है इनको। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी धर्मशाल। ओके, तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। ओके, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। ऑप्शन ए बाबा फरीद ने किया, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने किया, ऑप्शन सी गुरु अंगद ने किया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं ने किया। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुरु अंगद ने। किन्होंने किया? ऑप्शन नंबर सी गुरु अंगद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड, कौन सा मृत्यु दंड का आदेश किस मुगल सम्राट ने दिया था। गुरु अर्जुन जी के बारे में बात हो रही है कि गुरु अर्जुन जी को मृत्यु दंड जिन मुगल सम्राट ने दिया था वो कौन थे। क्या वो औरंगजेब थे, क्या वो जहांगीर थे, क्या वो शाहजहां थे, क्या वो अकबर थे। तो वो आपको बताना है कि वो कौन थे जिन्होंने ये दंड दिया था। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। जहांगीर जो थे उन्होंने गुरु अर्जुन जी को मृत्यु दंड मतलब दिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था खालसा पंथ से। खालसा पंथ के संस्थापक थे ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन। तो वो बताना है कौन थे, कौन खालसा पंथ के संस्थापक। तो खालसा पंथ के संस्थापक जो थे वो ऑप्शन सी गुरु गोविंद जी थे। ओके, न कि गुरु अंगद, न कि गुरु तेग बहादुर, और न कि गुरु अर्जुन, वो थे गुरु गोविंद जी। ओके, तो गुरु गोविंद जी खालसा पंथ के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस क्षेत्र से कथक नृत्य, ओके, कथक नृत्य का जुड़ाव रहा। अब कथक नृत्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कौन से क्षेत्र से ये कथक नृत्य जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा हमें प्राप्त होते हैं। तो वो क्षेत्र बताना आपको, यानी कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत,
पूर्वी उत्तरी भारत या फिर पश्चिमी उत्तर भारत। तो मुझे लगता है इसमें आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये ईज़ी क्वेश्चन है अब तक का। तो ये हम लोग को जान रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी भारत की ओर हमें ज़्यादातर प्राप्त मिलेंगे। भारत के पश्चिमी भारत क्षेत्र में कथक नृत्य का जुड़ाव हमें देखने को प्राप्त मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन राधा कृष्ण के, ओके, राधा कृष्ण के पौराणिक यानी कि कहानियों को लोक नाट्य, कौन सा, लोक नाट्य रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? ओके, क्या वो आख्यान कहलाएगा, क्या वो रामलीला कहलाएगा, क्या वो रासलीला कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आई होप सो ये भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये भी देख के आप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है। तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी रासलीला। क्या कहलाता है? रासलीला। किस चीज़ का? राधा कृष्ण जी के पौराणिक कहानियों को लोक नाटक रूप में जो भी प्रस्तुत किया गया है, तो उनको बोलते हैं ना, तो उनको रासलीला के तौर पे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथक नृत्य से रिलेटेड है। ओके, कथक नृत्य को किस नवाब ने संरक्षण दिया? ओके, ऑप्शन ए नवाब वाजिद अली शाह ने, ऑप्शन बी नवाब बख्तियार अली खान ने, ऑप्शन सी नवाब सिराजुद्दौला ने, या ऑप्शन डी नवाब हाकिम अली शाह ने। तो बताइए इनमें से क्या होगा सही ऑप्शन। थिंकिंग कीजिए मन में, कथक नृत्य को किस नवाब ने संरक्षण दिया था? अब कथक नृत्य जहाँ से शुरुआत हुई, किन कौन ऐसे नवाब थे जिनसे इनको ज़्यादातर संरक्षण देखने को प्राप्त हुआ? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नवाब वाजिद अली शाह ने। ओके, तो नवाब वाजिद अली शाह कथक नृत्य को संरक्षण दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा जी, कथक नृत्य से ही रिलेटेड है आपका। कथक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता कब मिली? देखिए आगे बढ़ गया ना, कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य में बदल गया, तो वो मान्यता कब मिली? तो मान्यता कब मिली? ए ब्रिटिश काल में मिली थी, मुगल काल में मिली थी, नवाब वाजिद अली शाह के काल में मिली थी, या स्वतंत्रता के पश्चात मिली थी, वो बताना है। तो वो मिली थी आपको, ऑप्शन नंबर क्या होगा? थिंकिंग कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड है ना, कथक नृत्य से रिलेटेड चल रहा है कि शास्त्रीय नृत्य में वो कब घोषित किया गया था। तो कथक नृत्य अभी जस्ट हमने ऊपर में पढ़ा था ना, कि कथक नृत्य का भी बारे में ये बताया था कि कब संरक्षण दिया गया। तो कथक नृत्य को जब संरक्षण मिल गया, तो उनको शास्त्रीय नृत्य में भी कन्वर्ट, मतलब आराम से उनको मान्यता प्राप्त दे दी गई। तो वो कब दी गई थी? वो गई थी, दी गई थी ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता के पश्चात। कब दी गई थी? स्वतंत्रता के पश्चात दी गई थी। ओके, जब स्वतंत्र हो गया भारत, तब दी गई थी। नेक्स्ट है, लास्ट है क्वेश्चन ये हमारा पांचवा, कि एक तरह से ये 30 क्वेश्चन है। शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में निम्न में से कौन से नृत्य सम्मिलित है, वो भी आपको बताना है। क्या अब शास्त्रीय नृत्य में इन श्रेणियों में जो नीचे दी गई है, जैसे कि कथकली हो गई, ओके, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, उपरोक्त सभी यहाँ पर दिया गया। तो इन सभी श्रेणियों में बताना है कि कौन से नृत्य सम्मिलित है शास्त्रीय नृत्य में, है ना। शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी ये सब के बारे में पता होना चाहिए ना। तो आपको पूछा जाया जा रहा है कि बताइए कि शास्त्रीय नृत्य में इनमें से कौन से नृत्य सम्मिलित है? क्या वो कथकली है, क्या वो भरतनाट्यम है, क्या वो कुचिपुड़ी है? तो आपको बता दूं, जी हाँ, वो उपरोक्त सभी है। क्या होगा? उपरोक्त सभी है, यानी कि सभी के सभी आते हैं शास्त्रीय नृत्य में। है ना इंटरेस्टेड क्वेश्चन? तो माय फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होता है। आई होप्स इनमें से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन को हमने इसमें कैप्चर किया है, और साथ ही साथ हम इसी तरीके से निरंतर आगे धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, और उम्मीद है कि इसी तरीके से आप यदि सीरीज देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपका क्वेश्चंस को लेकर के डाउट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। और इसी तरीके से निरंतर बढ़ते रहने के आप लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं, यदि आपको ये पसंद आ रहा हो सीरीज और जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ। तो साथ ही साथ हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आगे किस प्रकार से क्वेश्चन इसके आगे के सीरीज में हमें देखने को प्राप्त होंगे, नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो चलिए बने रहते हैं हम अपने इसी सीरीज में, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।